हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जो बिहार पुलिस का जीके जीएस का सीरीज चलता आ रहा है, उस जीके जीएस सीरीज को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का शहर कौन बना? ऑप्शन है केरल, भोपाल, रायपुर और गोवा। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो भोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल होगा, चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फॉर होम विकल्प पेश किया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपको कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा आपका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रेखा शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, सोमा मंडल और रवनीत कौर। आपका सही जवाब जो हो जाएगा रवनीत कौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब झारखंड आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। आपका सही जवाब जो होगा वो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। आपका सही जवाब जो होगा वो पश्चिम बंगाल आपका सही जवाब होगा। पश्चिम बंगाल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच का एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? चलिए दोस्तों, ये थोड़ा हम वेट करते हैं आपका आंसर का। ये आप लोग आंसर क्या दीजिएगा, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं 10 सेकंड तक। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा किम कॉन्टन आपका राइट आंसर होगा, जो कि पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला आपका किम कॉन्टन होगी। अगला सवाल होगा, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना गया? वीवो, एडिडास, बैजू और पेप्सी। आपका सही जवाब होगा वो एडिडास आपका सही जवाब होगा। वो नया किट स्पॉन्सर अभी आपका एडिडास को चुना गया है। अगला सवाल होगा, वह कौन सा देश है जो सबसे हाल ही में नाटो सैन्य संगठन में शामिल हुआ? दक्षिण सूडान, थाईलैंड, फिनलैंड और दक्षिण कोरिया। आपका सही जवाब फिनलैंड आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल होगा आपका, इसरो ने स्नातकोत्तर छात्रों की अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरुआत की है? तो ये कार्यक्रम आपका सही जवाब हो जाएगा स्टार्ट कार्यक्रम है, वो स्टार्ट किया गया है। स्टार्ट ये शुरू किया गया नहीं है, ये इसका कोई स्टार्ट का कार्यक्रम है और आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भूमि स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल का परिभ्रमण समय होता है? तो परिभ्रमण समय जो है आपका होता है 24 घंटा। आपका सही जवाब हो जाएगा। 24 घंटा आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा आपका, वह पारदर्शी पात्र जिसमें अनुकूल स्थिति बनाकर समय पूर्व जन्मे बच्चों को रखा जाता है? तो ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनक्यूबेटर में रखा जाता है। अगला सवाल होगा आपका, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित औसत कथन है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित औसत कथन कौन है, आपको वो बताना है। तो औसत कथन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि हो जाए तो इसकी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी का वर्तमान अध्यक्ष आपका है माधवी पुरी बुच, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो भार का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। न्यूटन का भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला सवाल आपका होगा, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा पर पलायन वेग का मान आपका 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, उपग्रह की कक्षीय चाल निर्भर करती है। उपग्रह की कक्षीय चाल आपका ग्रहों से दूरी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, दाब बढ़ने से सभी द्रव्यों का क्वथनांक डैश, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, बढ़ता है। डैश आपका बढ़ता है। दाब बढ़ने पर सभी द्रव्यों का क्वथनांक आपका बढ़ता है। अगला सवाल है, समुद्र में पानी पर पलवन करती हिमशैल का कितना भाग पानी के अंदर रहता है? यानी पानी के अंदर कितना भाग रहता है? तो ये आपका 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? ये देश का नाम आपको बताना है। तो ये आपका यूएई आपका सही जवाब होगा। यूएई आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बल गुणनफल है आपका द्रव्यमान और त्वरण का। अगला सवाल होगा क्रेस्कोग्राफ डैश मापने का यंत्र को, यानी क्रेस्कोग्राफ मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये आपको पौधों की वृद्धि को मापने वाले यंत्र को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। अगला सवाल होगा आपका, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? आपका सही जवाब जो होगा वो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। अगला सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो ये आपका सही जवाब होगा, कनाडा की प्रधानमंत्री ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? आपका सही जवाब जो होगा वो संवेग आपका राइट आंसर होगा। संवेग आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल डैश कम हो जाएगा, यानी दोलनों का आवर्तकाल आपका कम हो जाएगा। बैठी रहेगी तो थोड़ा दोलन की समय ज़्यादा होगी और खड़ा हो जाएगी तो दोलन की समय कम हो जाएगी। अगला सवाल आपका हो जाएगा, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई आपका सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। अगला सवाल है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान आपका बढ़ता है। अगला सवाल आपका होगा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? यूएई, यूनाइटेड किंगडम, चीन और न्यूजीलैंड। आपका सही जवाब जो होगा वो चीन आपका राइट आंसर होगा। चीन आपका सही जवाब होगा। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ था? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक आपका 1924 में हुआ था। तुल्यकाली उपग्रह घूमता है, पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अगला सवाल आपका होगा, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव आपका घट जाता है। अगला सवाल है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने डैश आयतन के बराबर वो हटाती है तो वो नाव डूब जाएगी आपका। अगला सवाल आपका होगा,
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा डैश। तो ये आपका सही जवाब होगा धनत्व आपका राइट आंसर होगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका यह डैश उसकी डैश क्या होगा। तो ये आपका सही जवाब जो हो जाएगा, सही जवाब गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अगला सवाल है बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो ऊर्जा आपका राइट आंसर होगा। ऊर्जा आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियमों के कारण संभव है। तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब देखते हैं कमेंट में आप लोग क्या दीजिएगा। कमेंट में क्या देते हैं थोड़ा वेट करते हैं इसका सही जवाब का। तब तक हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका होगा वायुसेना ने किस देश में होने वाले कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब यूके हो जाएगा। सही जवाब आपका यूके होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 37 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका वो बता देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगला सवाल है बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक डैश आपका घट जाता है। अगला सवाल है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हुक का सिद्धांत आपका प्रत्यास्थता से संबंधित है। अगला सवाल आपका है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि डैश। आपका यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग इसके मध्य मूल वर्ग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो पास्कल का नियम का आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो ये जो आपका सही जवाब होगा बस चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। अगला सवाल आपका होगा सॉरी दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका सही है, चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। अगला सवाल आपका हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। निम्न में से न्यूटन मीटर इकाई बल का इकाई नहीं है, बल का न्यूटन मीटर इकाई नहीं है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका हो जाएगा वह कौन सा राज्य है जिसने पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया है। तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला सवाल है हाल ही में किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। तो ये आपका सही जवाब जो होगा अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है न्यूटन के पहले नियम को और भी क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो कोई भी विकल्प में नहीं है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी हम कमेंट में डाल देते हैं कि न्यूटन के पहले नियम को हम और किस नाम से जानते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है, नहीं तो इस प्रश्न का भी आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या फिर कमेंट करके हम बता देंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होता है और अगले प्रश्न का आंसर क्या होता है। हम एक 35 नंबर नहीं 37 नंबर स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन को और एक 47 नंबर को स्किप कर रहे हैं। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आपको नाम बताना है कि न्यूटन के पहले नियम को और किस नियम के नाम से भी हम जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी
निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होता है। अगला सवाल आपका होगा, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया ठेला आपका श्रेणी 2 लीवर का उदाहरण है, श्रेणी 2 लीवर का उदाहरण है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होता रहता है तो उस वस्तु की चाल को डैश कहते हैं। उस वस्तु की चाल को हम लोग असमानता कहते हैं। असमानता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो एक समान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपका हो जाएगा, नियत चाल से गति करने वाले वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक डैश होता है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो सरल रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? आर्द्रता का मापन आपका हाइग्रोमीटर से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व का मात्रक आपका इस मात्रक में से कोई नहीं होता है। इसको भी आपको कमेंट में डालना है, कमेंट में आपको डालना है इसका सही जवाब क्या होता है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, किसी देश ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो आपको बताना है कि किस देश ने किया है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका इजराइल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा आपका 0 से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बिहार पुलिस को ध्यान में रखते हुए और बिहार दरोगा को और सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस, जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस का प्रश्न पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।